अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 की आज बात करनी है। इस पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। आपके सामने सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 9x इक्वल टू 9x, मतलब कोई भी चीज़ उस दूसरे के इक्वल ही होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे 1 इक्वल टू 1 की होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने ही इक्वल होती है उसको हम कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रिफ्लेक्सिव। सही होगा, ये आपने याद कर लेना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें। इफ़ x प्लस टू इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x, मतलब इतना मुश्किल लिखा हुआ है, इसको आसान कर लेता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये लिखी हुई है, सही हो गया, इसको आप नाम दे दें a का। सही हो गया, ये y है, इसको नाम दे दें b का। ये y है, y को हमने नाम दिया हुआ है b का, दोबारा b कर लें। 2x प्लस, ये रिपीट नहीं हुआ तो इसको नाम दे दें c का। और x प्लस टू को हमने a का नाम दिया हुआ है, a लिख दें, यहाँ पे लिख दें 2x, ये c हो गया। तो a इक्वल टू b के है, मतलब एक चीज़ इसके इक्वल है और b जो है वो c के इक्वल है। मतलब आप कह सकते हैं इनका ताल्लुक a जो है वो c के इक्वल हो सकता है। आप दे सकते हैं अगर 1 जो है वो मतलब 2 के इक्वल है, 2 जो है वो 3 के इक्वल है, तो मतलब ये देख सकते हैं इनका ताल्लुक आपस में आ रहा है। अगर ये चीज़ इसके इक्वल है और ये चीज़ इसके इक्वल है तो इन दोनों में b का ताल्लुक हो रहा है। तो b की वजह से ना हम a को c के ताल्लुक से भी कह सकते हैं। तो इसको प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव। सही हो गया। आप तीसरे पार्ट की बात कर लें तो इसमें भी यही लिखा हुआ है x प्लस 3 इक्वल टू वाई देन y इक्वल टू 2x। मतलब पहली ये चीज़ हमने लिख दी है, बाद में ये चीज़ लिख दी है। इस चीज़ को हम कहते हैं सिमेट्रिक। सही हो गया, मतलब पहले वाली चीज़ को हमने बाद में लिख दिया, बाद वाली को पहले लिख दिया। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 3 इज़ लेस दैन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ये मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट से कहा था कि लेस देन कौन सा होता है, ग्रेटर देन कौन सा होता है। तो इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से जो है वो साइन भी चेंज हो गया है और यहाँ पे डिग्री मतलब ग्रेटर देन और लेस देन भी चेंज हो गया है। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा दें -1 से तो देख सकते हैं कि -3 हो जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। -3 जो है वो मतलब बड़ा होता है -4 से, तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ 2y प्लस 2w इक्वल टू पी एंड p इक्वल टू 50 देन मतलब पी वाई इक्वल टू, यहाँ पे आपने p की जगह वैल्यू पुट की है। सही है, इसमें हम कहेंगे ट्रांजिटिव, जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी। तो वैल्यू को पुट कर देना या इस तरह की चीज़ जो होती है वो ट्रांजिटिव में होती है। अब 6 की बात कर लें। इफ़ x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज़ ग्रेटर देन 4। सही होगा। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर देखो यहाँ पे +4 इन दोनों को हटा दो, यहाँ से भी आप हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, तब तो इनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो देख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y ही रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। प्लस का मतलब इस तरह हम होगा कि आप इसमें यहाँ पे ऐड कर दें, प्लस का आइकन मतलब साइन डालें, उसके बाद -4 लिख दें। इस साइड पे भी आप राइट साइड पे भी यही कर दें, प्लस डालें और -4 कर दें। ये देखें, अगर आप दोनों चीज़ें एक लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे करते हैं तो इससे मतलब इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आता, बैलेंस ही रहती है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं +4 है, यहाँ -4 है, यहाँ भी +4 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ पे सिर्फ x और y ही रह जाएगा, जिसकी वजह से आप कैंसिलेशन ऑफ मतलब कह सकते हैं प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब 7 की बात कर लें। इफ़ 2 इज़ लेस दैन 5 एंड 5 इज़ लेस दैन 9 देन 2 इज़ लेस दैन 9। ये वही है, a अगर जो है वो b से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है, तो मतलब इसका मतलब यही है कि या कह सकते हैं a जो है वो c से छोटा ही है। तो नेम ऑफ प्रॉपर्टी से वही ट्रांजिटिव, जो मैंने आपको ऊपर भी समझाई हुई है, पहले पीछे भी समझाई हुई है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि इफ़ -18 इज़ लेस दैन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। इसमें भी कोई एक फ़र्क आ रहा है जिसकी वजह से जो है वो मतलब प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे लेस देन का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई आपने किया है, मल्टीप्लाई बल्कि आपने नहीं किया, डिवाइड किया हुआ है, या मल्टीप्लाई किए थे 1/2 की फॉर्म में और माइनस भी साथ लगाया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं 9 से, तो इसका आंसर क्या है, और 9 से नहीं सॉरी इससे आपने करवाना है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 18 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर आ गया 9। सही हो गया। और दूसरे में भी आपने माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। अगले क्लास में आपको चैप्टर 2 सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।